दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा अच्छा शायद आपको पसंद नहीं आया होगा, तो शायद इसलिए कम चला, लेकिन अब ये पसंद आएगा आपको क्योंकि जो मैं चलाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है रोमांस भी है, रोमांच भी है और रहस्य भी है। रहस्य है इस बात का, और जिसके बारे में आप मेरा ये वीडियो सुनना चाहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने अपने प्रोफाइल से हटा दिया बीजेपी का नाम। बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद सोशल मीडिया पे कयास चल निकले। इतने सारे कयास लगाए जाने लगे कि उन कयासों में शायद कुछ आशाएं धूमिल होती हुई शिवराज सिंह चौहान साहब की और भारतीय जनता पार्टी की नजर आने लगी। अब जब ये नजर आने लगी, अब ये सब कुछ नजर आने लगे, तो फिर लगता है कि सिंधिया जी का दिमाग पलट गया या क्या करने वाले हैं। इस तरह के सारे कयास चलते रहे और ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। शायद गुस्से में चलने लगा या सपोर्ट में चलने लगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रोफाइल से भारतीय जनता पार्टी का नाम हटाया, बीजेपी का नाम हटाया, तो लोगों के बड़े बड़े ट्वीट्स आने लगे। लोग बोलने लगे वेलकम बैक। सचिन पायलट के साथ उनकी तस्वीर डाली गई, सबके साथ डाली गई, लेकिन इसकी असलियत क्या है? असलियत कुछ नहीं है, केवल सिंधिया जी की एक वो पॉलिटिक्स है। जिस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने कांग्रेस के साथ की थी, वही पॉलिटिक्स वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डाल के करना चाहते हैं। जबकि जिन विधायकों को तोड़ करके लाए थे, वही विधायक अब अपने मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री मानने लगे हैं। जैसे कि तुलसी सिलावट बोलने लगे हैं, उनके भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि साहब अब बहुत हो गया महाराज, हमारा तो सीएम शिवराज। तो इस तरह के नारे जब चलने लगते हैं तो कहीं सिंधिया जी की वैल्यू गिर जाती है। जैसा कि मैंने सबसे पहला वीडियो डाला था ना, घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, कहीं दीन को मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे सिंधिया जी। अब सिंधिया जी की वापसी की बात करते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी नाराज हैं इनकी इस हरकतों पर, जबकि इनको कांग्रेस के अंदर पोजीशन नंबर 2 थी। राहुल गांधी के बाद दूसरी पोजीशन थी। सिंधिया साहब को टिकट के बंटवारे इनके हिसाब से होते थे, और आज की डेट में जब से भाजपा में आए हैं तब से तो भैया लाने के ताने पड़ गए, क्योंकि शिवराज साहब को यस सर बोलना पड़ेगा। अब यस सर नहीं बोलोगे तो टिकट कैसे मिलेगा भाई? तो फिर आपके विधायक ही जाकर के सीधे ड्योढ़ी पर हुक्म झुका देते हैं, सर झुका देते हैं। सिंधिया जी, कहीं आप मात तो नहीं खा गए? और मात तो खा ली है आपने। एक दायरा ये भी चल रहा है, एक सोच ये भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि एक नई पार्टी बनाने वाले हैं सिंधिया जी। हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर नई पार्टी बना लेते हैं सिंधिया जी तो ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समर्थक उनके साथ वो भी जुड़ जाएंगे जो कांग्रेस के समर्थक हैं। क्योंकि उनको जितना समर्थन कांग्रेस के लोगों का मिला था, और ये पूरी कांग्रेस की बेल्ट है। सिंधिया साहब ये समझते हैं कि जो उनकी बेल्ट है वो उनके दम पर मिलती है। अगर उनके दम पर मिलती होती तो वो जीत जाते, वो हारे क्यों? अब जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं ग्वालियर संभाग से, तब हालत खराब है सिंधिया साहब की। चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इनके भी जितने 22 विधायक थे चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उसका कुछ बात नहीं निकलेगी। आज बरसी है जब गोली चलवाई गई थी किसानों पर, उसके बारे में भी आज बहुत कुछ मीडिया में चलता रहा। जीतू पटवारी बार बार डालते रहे, लेकिन सिंधिया जी का एक बयान नहीं आया। उनका एक पुराना बयान उसी समय का दिया हुआ सोशल मीडिया पर जारी हुआ। क्यों गए थे छोड़ के पार्टी? जरा सोच लीजिए, क्यों छोड़ा था इस पार्टी को? जरा सोच लीजिए, क्या करने वाले थे? जरा सोच लीजिए। आपको कलंकित कहा जाएगा, आपको कोरोना फैलाने का एक वो अपराधी माना जाएगा जिस व्यक्ति ने पार्टी को छोड़ करके सरकार को गिरा दिया। उस समय में, जिस समय में आपको एक दूरी, एक संस्कृति बनाए रखने की जरूरत थी, एक तमीज़ बनाए रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब एपिडेमिक बीमारी आती है उसमें आपको साथ देना चाहिए था। क्या आपको राज्यसभा इतनी ज़रूरी थी?
आपकी रियासत आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। एक महाराजा तो महाराजा होता है, उसको क्या चाहिए राज्यसभा, क्या चाहिए लोकसभा, क्या चाहिए विधायकी, वो खुद अपने ढंग से काम कर सकता है। आपके कई सारे पोस्ट वायरल हुए कि आप खाना बंटवा रहे हैं तो अस्तबल में बनवा के बंटवा रहे हैं। आप दिल्ली थे, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में लोग मौत से जूझ रहे हैं। क्या आप आए? क्या निकल के दिल्ली से आए? क्या फ्लाइट से लेके आए? क्या चार्टर्ड प्लेन से आए? कांग्रेस में होते तो जरूर आ जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं हो सकता था। सिंधिया साहब, आपके अंदर के घमंड की बात बहुत की जाती है कांग्रेस के अंदर कि आपके अंदर घमंड बहुत था, लेकिन क्या ये घमंड भारतीय जनता पार्टी आपका झेल पाएगी? शायद नहीं झेल पाएगी। इसीलिए आज आप मजबूर हो गए बीजेपी का नाम हटाने पर अपने प्रोफाइल ट्विटर पर। दोस्तों, सरकार किसकी बनेगी, सिंधिया जी नई पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस में लौट के आएंगे, इसके बारे में तो सिंधिया जी ही साफ कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का नाम हटाने के बाद उनका ट्वीट आया कि अफवाहें हैं, फेक न्यूज़ हैं। चलिए, फेक न्यूज़ हैं तो फेक न्यूज़ होती रहें, लेकिन हम देखना चाहेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे कि भाजपा के राज्यसभा सांसद बने सिंधिया साहब। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बातें बहुत बोल दी हैं, अब बातों की गहराई बहुत होती है। क्या करती